आत्मंदन टू ऑल मास्टर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्र योग में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं अपनी बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि जो भी परिणाम हम चाहते हैं, जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं कि हमें ये रिजल्ट मिल जाए, उन मनचाहे परिणामों को हम कैसे पा सकते हैं। क्योंकि ये तो आप सभी जानते होंगे कि हम सबके सपने जो है वो बड़े बड़े होते हैं। अब उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए हम कभी कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कभी कुछ करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जो भी आप चाहते हो वैसा ही आपको परिणाम मिल जाए। हम प्रेयर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। और हर इंसान ये बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। संदेहवादी कौन है? जिन लोग को डाउट होता है, काम करने से पहले होता है ना, क्या होगा या नहीं होगा, तो वो क्या कहते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। मतलब हम जो भी प्रेयर करते हैं वो भी साइंटिफिक होती है। ऐसे ही नहीं आपने हाथ जोड़े और जो हम चाह रहे हैं वो आपने मांग लिया और आपको ऐसे ही वो मिल जाएगा। इन चीजों के लिए क्या होता है, एक टेक्निक्स होती हैं। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई, और इसे ज्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि प्रार्थना को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें। आपको इस जो असफलता है उसके प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए कि मेरी जो प्रार्थना है या मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो क्यों सफल नहीं हो रहा है, वो हो क्यों नहीं रहा है। तो ये जो हमारे कारण है वो ये है कि विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। कई बार क्या होता है कि हम जो चाहते हैं उसमें हमें क्या होता है, डाउट होता है, वहां हमें विश्वास नहीं होता है। विश्वास की कमी और बहुत ज्यादा कोशिश। बहुत ज्यादा कोशिश क्या, हम माइंड से मेंटली बहुत ज्यादा ये ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, हम इस तरह से करते रहते हैं, बहुत ज्यादा उसके लिए कोशिश करते हैं। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपने प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड को समझ ही नहीं पाते और क्या करते हैं, कॉन्शियसली ही काम करते रहते हैं। जब आप जान लेते हैं कि आपका मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है, और ये कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लग जाता है। जब आप कोई बात अपने सबकॉन्शियस में डाल देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस काम को करने में उसी टाइम लग जाता है। जरूरत इस चीज के सबकॉन्शियस माइंड में फीड करने की, राइट। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। ये नहीं कि आप जो अच्छा सोच रहे हैं सिर्फ वही होगा, आप जो बुरा भी सोच रहे हैं ना वो भी 101% सच होगा। आपके विचार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इसका सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। अगर आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण है तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है, और वो काम क्या है? वो काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। आग्रह क्या है? जो आप चाह रहे हो उसको ऑर्डर करना है उसको, और वो सबकॉन्शियस उसको स्वीकार कर ले, राइट। वो मान जाए कि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको करना है। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। इसकी वास्तविकता को कैसे महसूस करेंगे? इसकी वास्तविकता को महसूस करने का मतलब कि आप उसको रियलिटी में जी रहे हैं, अपने दिमाग में सोच रहे हैं। जब आप इसकी वास्तविकता को महसूस करेंगे तो बाकी का काम आपका मस्तिष्क का नियम अपने आप कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपें, तभी आपका अवचेतन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड उसके ऊपर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। तो प्रेशराइज नहीं करना है। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। आपका सबकॉन्शियस माइंड मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। वो कभी भी जब आप उसको प्रेशर में लेकर आते हो वो उस पर रिएक्ट नहीं करता है। तो किसके ऊपर काम करता है ये आपकी आस्था और कॉन्शियस माइंड की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियस में डाल रहे हो कि
ये सच है जो मैं बोल रही हूँ। और आपकी आस्था यानी कि आपका विश्वास। परिणाम पाने में असफल होने के कारण ये भी हो सकते हैं कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कह रहे हो कि स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बात सोचते हैं, सिर्फ सोच रहे हैं आप ये बातें, तो क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड की तरफ से क्या होगा, कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, कोई सहयोग आपको नहीं मिलेगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और कैसा रहेगा, जैसे कि सैनिक होते हैं ना सीमा पर, वो समय काटते हैं, कैसे समय काटते हैं कि वो ना ही तो आगे बढ़ते हैं ना ही वो पीछे हटते हैं। तो दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि आप हकीकत में कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। राइट। इससे आगे जो हमारे चैप्टर के अंदर और भी जो हमारी बातें हैं वो हम नेक्स्ट अपने सेशन में करेंगे। जितना भी मैंने आपको ये बताया है, आप इसको कोशिश करें कि इसको आप दोबारा से सुने। आपके साथ साथ मैं भी काफी चीजें ऐसी हैं जो सीख रही हूँ और अपने जीवन में इनको अपना रही हूँ। और आप यकीन मानेंगे, ये सारी की सारी चीजें 101% काम करती है, 101%। तो आप इन्हें, सिर्फ ये नहीं कि ये बुक है, ये कितने ही लोगों ने अपने जीवन में उतारी है और इससे अपना फायदा लिया है। ठीक है, तो आप इसको यूट्यूब में बार बार सुने और देखें कि क्या। थैंक यू सो मच।